Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। साथ ही साथ प्रशासनिक लापरवाही की बानगी भी दिखा रहा है। मुजफ्फरपुर रेप कांड के बाद भागलपुर का यह मामला जो है, यह कहीं ना कहीं एक बार फिर सनसनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 18 वर्षीय एक लड़की आरती कुमारी कॉलेज जो है वो फॉर्म भरने के लिए घर से निकली थी। 30 मई को वो घर से निकली थी और उसके बाद से वो लापता थी। लापता होने के बाद जो है परिजन लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। 30 मई की रात में जो है रंगरा थाना को भी परिजनों के द्वारा यह सूचित किया गया कि उनकी घर की बेटी जो है वो लापता हो गई है, लेकिन रात होने का बहाना देकर जो है थाने से कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद 31 तारीख को जो है वो थाने में मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद उस केस का आईओ जिन्हें बनाया गया उसका नाम दारोगा पूजा कुमारी है। और पूजा कुमारी को जब परिजनों ने कॉल किया कि आखिरकार इस केस की स्थिति क्या है, आखिरकार लड़की को ढूंढने की किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो पूजा कुमारी के द्वारा परिजनों से बदतमीजी से बातचीत की गई और उस बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। पूजा कुमारी ने साफ तौर पे कहा कि हमें मामले का कुछ भी पता नहीं है, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, आप थाने में कॉल करके जानकारी लीजिए, हम 2 दिन बाद लौटेंगे तब देखेंगे। और कुछ इस तरह से बात की गई, उखड़े लहजे में जो है वो बातचीत की गई। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो थाना पर मौजूद अधिकारी नहीं है उसे आयोग कैसे बनाया गया है। कि आपका केस हैंडल पूजा कुमारी के नाम से कोई कांस्टेबल या फिर इंस्पेक्टर कर रही है आपका केस हैंडल। तो हम लोग थाना प्रभारी से पूछे कि सर कब तक में हो जाएगी, लड़की के पास फ़ोन भी है, उसका फ़ोन ट्रेस करके आप पता कर सकते हैं। और उनका मोबाइल ऑन था तो पुलिस प्रशासन ट्रैक करके लड़की का पता लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम लोग 1 बजे जब थाना प्रभारी से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए तो हम एसपी साहब के ऑफिस गए। तो एसपी साहब के ऑफिस में थे कोई ऐसे अधिकारी जो जिनके पास हम एप्लीकेशन दर्ज किए, वो एप्लीकेशन लिए, लेकिन उसके बाद था हम लोग घर चले आए। तो दूसरे दिन जब गए एसपी सर के पास थाना प्रभारी से मिलने के बाद थाना प्रभारी ऐसा कुछ भी बर्ताव हम लोग के साथ बदसलूकी थोड़ा तरीके से बात किए। तो हम लोग एसपी सर के पास फिर गए तो एसपी साहब के जो भी थे अधिकारी वो बोले कि एसपी साहब छुट्टी पे गए हैं। तो जो रिपोर्ट हम 1 तारीख के डेट में दिए थे एफआईआर, वो हमको लौटा दिए। और इस बड़े मामले में जो है अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई, जिस वजह से जो है उस लड़की का शव जो है रंगरा थाना क्षेत्र के ही सधुआ के एक खेत से जो है वो बरामद हुआ है। और शव भी जो है कुछ इस हालत में छत विछत हालत में शव बरामद हुआ है। आशंका परिजन यह भी जता रहे हैं कि उसके साथ रेप जैसा कुकृत्य को घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद शव को जलाने का प्रयास, एसिड से जलाने का प्रयास भी किया गया है। थाना अध्यक्ष रंगरा और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची और परिजन भी पहुंचे। उसमें शव देख के ये शिनाख्त हुआ कि ये बॉडी जो लड़की आरती कुमारी का है और जिसकी देखने से पता चल रहा था कि इसकी हत्या की गई है और लाश को यहाँ छुपाया गया है। इस संबंध में एसपी मैडम के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और जिसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और जल्दी हम सही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद घटना के बारे में पूरी जानकारी हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लापरवाह सिस्टम की भेंट जो है वो लड़की चढ़ गई। और लगातार सरकार का बयान भी आप सुनते होंगे, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो लगाते नजर आते हैं। लेकिन जब बेटियां पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वह सुरक्षित नहीं है और परिजन जो है अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। साथ ही साथ पुलिस लापरवाही भी सामने आती है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए परिजन थाने तक पहुंचते हैं तो उस मामले में सुनवाई नहीं होती है, कोई ठोस कदम कठोर कदम नहीं उठाया जाता है, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है, विभत्स तरीके से जो है हत्या कर दी जाती है। और अब जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार अब किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, जब पिछले 5 दिनों में उस लड़की को ढूंढने के लिए, आरती कुमारी को ढूंढने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो आखिरकार उसके मौत के बाद अब किस प्रकार का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाएगा यह देखना शेष होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे लापरवाही का बानगी जो है वो भागलपुर
के पुलिस जिला नवगछिया से सामने आ गया है। सिस्टम को बेनकाब करने का मामला जो है वो सामने आ गया है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है, ये लापरवाही जिस वजह से आरती की जान चली गई, ये लापरवाही भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के पुलिस सिस्टम को जो है शर्मसार भी कहीं ना कहीं करता नजर आ रहा है। किस तरह की कार्रवाई होगी, जो अधिकारी इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिए थे उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी और जिन अपराधियों के द्वारा इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया गया उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, यह देखना अब शेष होगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.